हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर दें, या साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स से हैं तो भी आप लोग इस टेस्ट को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जीके के ही क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ज़्यादातर जो है कला वर्ग में जीके के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगी, तो आपका जीके का भी टेस्ट हो जाएगा अगर आप लोग साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर से हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहला कौन सा है? तो पहला है आपका रूस, ठीक है। उसके बाद है आपका कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है भारत, ठीक है। ये 7 तक आपको नाम भी याद रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना देश भारत। ओके, अगला प्रश्न, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। कहाँ पर देखा जा सकता है ये आपको बताना है। कतई जहर वाले प्रश्न हैं ये सारे के सारे। तो इसको जो है देखा जा सकता है चट्टान आलेख पर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आज का जो लाइक का टारगेट है 200। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे, पसंद आया करे, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर कि आज आप लोग 200 प्लस लाइक ज़रूर कर देंगे और 12 प्लस आज का जो है क्वेश्चन भी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? कीट किसे कहते हैं? तो चींटी आपका कीट है, तिलचट्टा भी है, खटमल भी है, ये तीनों आपके कीट हैं, यानी कि ये सभी वाला सही हो जाएगा। मोस्टली जो ये सभी वाले ऑप्शन रहते हैं, उपयुक्त सभी वाले रहते हैं, ये 100% सही रहते ही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? तो फ्रेंड्स वो थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से था, किससे था? सो फ्रेंड्स, इनका जो मुख्य संबंध था वो था विचारों और चरित्र के शुद्धता से। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया था। किस वर्ष में? 1965, 1962, 1957, 1952 कब हुआ था ये आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, ये अपनाया गया था 1952 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन किसके स्वीकृति से लागू किया जा सकता है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू किया जा सकता है? तो ये देखिए, राष्ट्रपति के स्वीकृति से लागू किया जा सकता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है? किस अनुच्छेद में मिलती है जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा की अनुच्छेद? तो ये मिलती है अनुच्छेद आपके 370 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि अब जो है हटा दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों दिनों का होता है? ये होता है 6 वर्ष का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, याद रखना है, कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। नीला ग्रह किसे कहते हैं ये आपको बताना है। अगर आप लोग ग्रहों के बारे में अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जियोग्राफी वाली क्लास जाके देखें, टॉपिक वाइज क्लास, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट्स बना लीजिए। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों कहा जाता है नीला ग्रह? क्योंकि जो है पृथ्वी में पानी की जो है अधिकतम ज़्यादा है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर देश का नाम पूछे तो भारत लिख देना है, ठीक है। बाई चांस दिल्ली अगर आपको ना दिखे तो ये भी आपको टिक कर देना, ठीक है। चीनी यात्री फुहान किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक फुहान हो गए, एक आपके वेनसोंग हो गए।
ये दोनों जो हैं चीनी यात्री थे। अक्सर एग्ज़ाम में यही दोनों पूछे जाते हैं, किसके शासनकाल में आए थे, कहाँ से आए थे। तो ये बात ध्यान रखिए, फ़हान और ह्वेनसांग दोनों चीनी यात्री थे। तो सबसे पहले हम फ़हान के बारे में जानते हैं, ये किसके शासनकाल में आए थे। तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें, बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास पेन कॉपी अभी प्रेजेंट टाइम पे नहीं है। अब बात करते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग था ये जो मतलब था चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन करने के लिए आया था। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। तो इनकी जो है हत्या करवाई गई थी औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद बंद हुआ था। किस आंदोलन के बाद हुआ था, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, शिमला समझौता, कब हुआ था कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद बंद हुआ था। तो ये बंद हुआ था गांधी इरविन समझौता के बाद। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था। तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये कहाँ से हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, दांडी से। ठीक है, साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये क्वेश्चंस के बारे में मैं बताया भी था कि कब चालू हुआ था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और डेट पूछ ले तो 9 अगस्त आपको याद रखना। ठीक है, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है, क्या कहलाता है। वह कहलाता है कीमत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएं, योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो ये स्थापित हुआ था 1950 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर डेट पूछे तो 15 मार्च आपको याद रखना है। ठीक है, और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी जो हैं इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन है। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो इसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर स्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपको याद रखना है। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो JB कृपलानी आपको याद रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ लिया है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर याद रखना है। अगर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। ठीक है, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अग्रिम प्राधिकारी है। तो संविधान की व्याख्या के लिए जो अंतिम प्राधिकारी है वो क्या है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे कला वर्ग के टॉप 20 क्वेश्चन। सेम टू सेम आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, 20 क्वेश्चंस को। अगर आप लोगों को ऐसी ही और भी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देखनी है या प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देखनी है या टॉपिक वाइज क्लास देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको 126 प्रैक्टिस सेट की वीडियोज मिल जाएंगी एंड 2012 से लेके 2020 तक का प्रीवियस सेट पेपर से मिल जाएगा। एंड आपका जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनकी जो है हैंड राइटिंग वाली क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। तो इनकी नोट्स बना लीजिएगा अगर आप लोग अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं। इसके बावजूद अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं 790563
2533 व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज। हाँ, इसमें थोड़ा लेट में मैसेज मिलेगा क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। एक्टिव मैं ज़्यादा पे इंस्टाग्राम पे रहता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरी एप्टीसाइल है, सर्च कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी की मैं लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से फॉलो करके मुझे इंस्टाग्राम पे बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो पूरा देखे हों, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 200 टारगेट है आज का और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग 200 प्लस लाइक ज़रूर करेंगे, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं, एजुकेशन विद साहिल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी बीएड की अपडेट्स रहेगी, वो अपडेट्स आपको पल पल की अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से ही मिलती रहेगी। थैंक यू। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।